नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज हम बाकी के क्वेश्चंस जो होंगे वो डिस्कस करेंगे। पिछले लेक्चर में मैंने आपसे 45 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, ठीक है। कैश बुक के 45 तक डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में 46 ऑनवर्ड्स आपसे मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। तो 46 में क्या लिखा है? When a firm maintains a cash book, it need not maintain। अगर वो कैश बुक बना रही है तो फर्म को कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट के लेजर अकाउंट्स बनाने की जरूरत नहीं होती। इट इज नॉट रिक्वायर्ड। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। देन द बैलेंस ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑलवेज शोज अ डैश बैलेंस। तो जो बैंक कॉलम होगा कैश बुक का, उसमें बेटा डेबिट बैलेंस भी हो सकता है और क्रेडिट बैलेंस भी हो सकता है। तो इधर डेबिट और क्रेडिट इज द राइट आंसर। 48th डिस्काउंट कॉलम ऑफ कैश बुक इज। जो डिस्काउंट कॉलम होगा कैश बुक का, उसे हम सिर्फ टोटल करते हैं, उसे बैलेंस हम नहीं करते। सो इट इज ओनली टोटल्ड एंड नॉट बैलेंस्ड। तो जब हमने कैश बुक पढ़ी थी, मैंने आपको ये चीज इलेबोरेट की थी, डिटेल में समझाई थी। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी रिकॉर्डेड एज कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री बेटा कौन सी होती है? कि जब हम बैंक में कैश जमा करते हैं या बैंक से कैश विड्रॉ करते हैं ऑफिस यूज के लिए, बिजनेस के यूज के लिए। तो इधर ऑप्शंस पढ़ लेते हैं, थोड़ा डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। कैश डायरेक्टली डिपॉजिटेड इनटू बैंक बाय अ कस्टमर, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। पेमेंट मेड टू ए क्रेडिटर बाय चेक, ये भी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, ये बेटा कॉन्ट्रा एंट्री आ जाएगी। तो सी इज द राइट ऑप्शन, कैश सेल्स नहीं है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50। तो 50 में क्या दिया गया बच्चों? अ चेक रिसीव्ड एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक द सेम डे विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक इन। हमें एक चेक रिसीव हुआ और सेम डे को हमने बैंक में जमा कर दिया। तो कैश बुक में कहां पर करेंगे? तो जितनी भी रिसिट्स होती हैं, एक तो वो डेबिट साइड में आती हैं, तो इट शुड बी ऑन द डेबिट साइड। और हमने बैंक में पैसा जमा किया तो बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड जो होगा वो राइट ऑप्शन होगी। तो बैंक कॉलम ऑन द डेबिट साइड। क्वेश्चन नंबर 51। कैश डिस्काउंट रिसीव्ड विल बी रिकॉर्डेड इन कैश बुक। जो कैश डिस्काउंट रिसीव हुआ, तो ये रिसीव वाला पॉइंट आ जाएगा या कैश डिस्काउंट अलाउड वाला पॉइंट। तो ये थोड़ा ध्यान से समझिएगा। तो कैश डिस्काउंट रिसीव्ड, तो ये कौन सी जगह आएगी? डेबिट में आएगी या क्रेडिट में आएगी? बच्चों को अक्सर इसमें कंफ्यूजन रहती है, ये डाउट क्लियर नहीं हो पाता। बेटा अगर हमने डेबिट साइड में जो लिखा होगा डिस्काउंट कॉलम में, तो डेबिट में हम रिसिट्स लिखते हैं, जो पैसा मिला। तो जब मेरे को किसी से पैसा मिला होगा तो मैंने उसे डिस्काउंट अलो किया होगा। तो इन दैट केस जो डेबिट साइड में अमाउंट रिसीव के साथ डिस्काउंट होगा वो हमारे लिए एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। वो एक्सपेंस होगा, डिस्काउंट अलाउड होगा। तो डेबिट में क्या जाता है? डिस्काउंट अलाउड। और क्रेडिट में डिस्काउंट रिसीव्ड लिखते हैं। वो क्यों लिखते हैं? क्योंकि क्रेडिट साइड में हमने पेमेंट्स की होती हैं, और जो पेमेंट्स हम करते हैं, मैंने सपोज मिस्टर ए को पैसा पे ऑफ किया, तो मेरे को उन्होंने कुछ डिस्काउंट अलो कर दिया, मेरे को डिस्काउंट मिला। आई एम सपोज टू पे 10,700 रुपीज टू मिस्टर ए। अब जब पेमेंट करने की टर्न आई तो मैंने उसको 10,500 रुपये पकड़ा दिए। तो मैंने 10,500 दिए और मेरे को 200 रुपीज जो डिस्काउंट है वो डिस्काउंट मिला। तो वो जो डिस्काउंट रिसीव्ड होता है तो वो डिस्काउंट कॉलम में लिखते हैं और क्रेडिट साइड में बेटा हम लिखते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर। 52 when a check deposited into bank is dishonored by bank it will be recorded in the cash book in। जब बच्चों हमें डिस्काउंट मिलता है, जब हमें चेक मिलता है हम बैंक में जमा कर देते हैं, तो वो जो चेक होगा वो हम डेबिट साइड में लिखते हैं, बैंक कॉलम में, डेबिट साइड में। जब वही चेक डिसऑनर हो गया, पेमेंट नहीं मिली, तो हम इसकी रिवर्स एंट्री करते हैं। तो डेबिट की जगह क्रेडिट साइड आता है और बैंक कॉलम में आता है। तो बैंक कॉलम ऑन द क्रेडिट साइड इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53। तो 53 में क्या लेंगे बच्चों? ऑन 1st April 2019 बैलेंस ऑफ कैश कॉलम
ऑफ कैश बुक वॉज ₹10,000। तो हम कैश बुक अगर हम बनाते हैं तो कैश कॉलम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है, एक ये ध्यान रखिएगा, ये कैश कॉलम की बात हो रही है। तो कैश कॉलम का बैलेंस बेटा 10,000 हमने इधर डेबिट कर लिया। ठीक है, यहां पर कई बच्चे गलती कर देते हैं इस क्वेश्चन में। आफ्टर रिसीविंग ₹2,000 फ्रॉम सुनील, ये सुनील है, टाइपिंग एरर है, आप सुनील जो भी नाम लिखना लिख लीजिए। ₹2,000 हमें मिला, किससे, सुनील से, तो इस 2,000 को भी आपने डेबिट में लिख दिया। 10 and 2 कितना हो गया, 12,000 आ जाएगा बेटा यहां पर। गिविंग अ चेक ऑफ ₹3,200 टू अनिल। अब यहां पर जो बच्चों से अक्सर गलती होती है, हमने चेक दिया अनिल को, क्या दिया अनिल को, चेक के फॉर्म में पेमेंट की है, तो वो कैश कॉलम में नहीं आएगा, आता कैश बुक में ही है, मगर वो बैंक के कॉलम में आएगा, बिकॉज हियर अमाउंट इज पेड थ्रू चेक। अगर चेक के माध्यम से है तो हम यहां पर कैश कॉलम को डिस्कस करें, बैंक कॉलम को डिस्कस नहीं करें, इसलिए इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसको हम इग्नोर कर देंगे। तो 12,000 यहां पर आ गया। एंड मेकिंग ए पेमेंट ऑफ वेजेस 500, तो 500 की वेजेस पे की। अगर कुछ नहीं लिखा होता हम यही अज्यूम करते हैं कि एक्सपेंस इज इनकर्ड इन द फॉर्म ऑफ कैश। तो 10 + 2 12,000 है, 500 रुपीज की वेजेस है, तो बेटा लास्ट में हमारे पास कैश का कितना बैलेंस रह जाएगा, तो 12,000 - 500, तो 11,500 शुड बी अ बैलेंस, 11,500। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। On 1st May 2019, cash book बैंक ओडी बैलेंस was 2,000। बैंक ओडी का बैलेंस है, बैंक ओडी जब हम कैश बुक बनाएंगे, ठीक है। अब बैंक ओडी मीन्स बैंक के कॉलम को डिस्कस करें, कौन से कॉलम को, बैंक के कॉलम में। तो ये जो 2,000 बैलेंस है वो यहां पर लिखेंगे क्रेडिट में। तो ओडी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, ट्रायल बैलेंस में भी हमने पढ़ा था। ऑन डिपॉजिटिंग 10,000 इनटू बैंक, 10,000 रुपए हमने बैंक में जमा किए, तो डेबिट साइड में बैंक के कॉलम में 10,000 रुपीज आ जाएंगे। एंड गिविंग ए चेक ऑफ 7,200 फॉर रेंट, कितने की पेमेंट की है, 7,200 का चेक पे किया रेंट के लिए, तो 7,200 इधर आ जाएगा। तो बैलेंस विल बी, तो बेटा क्रेडिट साइड में कितनी कितनी अमाउंट थी, 2,000 और 7,200, तो क्रेडिट साइड में बेटा 9,200 रुपीज आ रहा है। कितना आ रहा है क्रेडिट साइड में, 2,000 एंड 7,200, 9,200 इधर आ गया। और डेबिट साइड में कितना लिखा था, 10,000, डेबिट साइड में 10,000। इवन दो इसमें बैंक ओडी ओपनिंग था, तो यहां का टोटल जो है वो 10,000 है, इधर का टोटल 9,200 है, तो 800 रुपीज जो है वो यहां पर आ जाएगा बैलेंस कैरी डाउन। और जो कैरी डाउन होता है वो बाद में नेक्स्ट डेट को यहां पर आ जाएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, डेबिट साइड में आ जाएगा। कहां पर आएगा बेटा, डेबिट साइड में। अगर बाय बैलेंस कैरी डाउन इधर आया, तो जब हमने अकाउंट्स को क्लोज कर दिया, आगे जब हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं, अगर क्रेडिट साइड है तो उसे हम डेबिट में लिखते हैं, अगर डेबिट साइड है तो उसको हम क्रेडिट में लिखते हैं। तो क्रेडिट साइड से डेबिट में इधर हम लिखते हैं, और डेबिट से हम कहां पर लिखते हैं, क्रेडिट में लिखते हैं। तो 800 इधर आ रहा था, अब वो 800 इधर आ गया बेटा। जब इधर 800 रुपीज आ जाएगा तो वो डेबिट बैलेंस आ जाएगा, तो ₹800 डेबिट बैलेंस, 800 डेबिट बैलेंस। ऑप्शन सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कंसेप्ट वाइज। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, कैश बुक में हम क्या चीज रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं करते, बैड डेट्स भी रिकॉर्ड नहीं करते, क्रेडिट परचेजेस भी नहीं करते, तो ऑल ऑफ द अबव, ऑल ऑफ द अबव। विच इज नॉट काउंटर एंट्री इन द कैश बुक, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, बैंक में पैसा जमा किया तो एक काउंटर एंट्री बेटा। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बिजनेस के लिए विड्रॉ किया होगा अगर कुछ नहीं लिखा होता, ये भी काउंटर एंट्री है। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो पर्सनल यूज के लिए पैसा विड्रॉ किया, वो ड्रॉइंग्स होती है, वो क्रेडिट साइड में हम लिखते हैं बाय ड्रॉइंग्स अकाउंट कैश बुक में, और अमाउंट बैंक के कॉलम में आ जाती है, तो ये काउंटर एंट्री नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57। इफ द डेबिट एज वेल एज क्रेडिट एस्पेक्ट्स ऑफ ए ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, अगर हम डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट्स किसी ट्रांजेक्शन के लिखते हैं, नोट डाउन करते हैं, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम काउंटर एंट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे हम,
इट इज कॉल्ड कॉन्ट्रा एंट्री। ठीक है जी। नेक्स्ट 58 क्वेश्चन, कैश बुक रिकॉर्ड्स। कैश बुक क्या रिकॉर्ड करती है? ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स, कैश एंड क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स बोथ ए एंड बी। तो क्रेडिट के ट्रांजैक्शंस नहीं लिखते, तो यहां पर हमारा जो आंसर जो ऑप्शन है ए, ऑल कैश रिसीट्स एंड पेमेंट्स। नेक्स्ट वन इज इफ राम हैज सोल्ड गुड्स फॉर कैश द एंट्री विल बी रिकॉर्डेड। तो अगर राम ने गुड्स कैश पर बेची तो एंट्री कहां पर रिकॉर्ड की जाएगी? तो वो जो ट्रांजैक्शन होगी वो हम कैश बुक में नोट करते हैं। किस में नोट डाउन करते हैं बेटा? कैश बुक में। उसे सेल बुक वगैरह और किसी में भी नहीं, क्योंकि जितने भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम कैश बुक में नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, रवि हैज परचेज गुड्स फ्रॉम नरेश फॉर ₹10,000, इट विल बी रिकॉर्डेड इन। उसे कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? तो यहां पर नाम लिखे हुए हैं। क्या लिखे हैं बेटा? इसमें नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, तो रवि ने परचेज किया गुड्स को नरेश से, तो ये कहीं नहीं लिखा कि कैश पर खरीदा है, तो यहां पर वर्ड क्या लिखा है? नरेश लिखा हुआ है। तो नरेश का मतलब क्या आ जाएगा? नरेश का मतलब क्या आ जाएगा कि ये कैश पर जो हमारी एंट्री नहीं है। तो जब हम कैश बुक बनाते हैं तो कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश बुक में आ जाएंगी, और इसके अलावा जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होंगी, जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो किस में आ जाती हैं बेटा? क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हमारी जो बाकी की सब्सिडरी बुक्स होंगी तो उनमें आ जाएंगे। तो इसमें जो हमारे पास जो ऑप्शन आ जाएगी कि इस ट्रांजैक्शन को कहां पर नोट डाउन करेंगे, सो इट विल बी रिकॉर्डेड इन द जर्नल बुक। या फिर अगर हमारे पास जर्नल प्रॉपर लिखा होता तो हम जर्नल प्रॉपर को भी टिक कर सकते थे। तो हियर जर्नल बुक। क्वेश्चन नंबर 61, अमित पेड 9800। अमित ने 9800 रुपीज पे किए इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000। इन सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ 10,000 डिस्काउंट अलाउड विल बी रिकॉर्डेड इन। तो जो डिस्काउंट अलाउ किया गया है उसे हम कहां पर रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल बुक में रिकॉर्ड करेंगे, या बोथ कैश एंड जर्नल, या फिर नन ऑफ दीज। ठीक है बेटा। तो इसमें बेटा क्या आ गया कि हमारे पास जो कैश बुक हम बना रहे हैं दो मेथड्स हैं। एक तो जेके बोर्ड वाला जो मेथड आ गया, जो पुराना मेथड है, और एक हमारे पास जो नया मेथड आ जाएगा तो जो सीबीएसई में यूज होता है। तो सीबीएसई के जो बुक्स में आप देखेंगे कि उसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनता, और सीबीएसई की बुक में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी डिस्काउंट से रिलेटेड, जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उन्हें हम जर्नल प्रॉपर में नोट डाउन करते हैं, उन्हें हम कैश बुक में नोट नहीं करते। तो यहां पर क्या आ गया कि जो अमित ने 9800 पे किए 10,000 रुपीज देना था, तो डिस्काउंट अलाउड जो होगा उसे अब कहां पर रिकॉर्ड किया जाएगा? तो इसके दो ऑप्शंस, अगर हम न्यू मेथड से करेंगे जो सीबीएसई के अप्रोच है, तो इन दैट केस आंसर जो होगा वो जर्नल प्रॉपर में आ जाएगा। तो यहां पर जर्नल प्रॉपर नहीं लिखा हुआ, जर्नल बुक लिखा हुआ है, इट इज नॉट जर्नल प्रॉपर। और इन दैट केस, इन दिस सिचुएशन, ये जो क्वेश्चन जो आ गया ये रादर, हाँ, ये जर्नल प्रॉपर की फॉर्म में आ गया। तो इसे हम बेटा कैश बुक में, अगर हम पुरानी अप्रोच के अकॉर्डिंगली जिसमें डिस्काउंट कॉलम बनता है तो कैश बुक में, और अगर हम न्यू जो सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं देन इट शुड बी जर्नल बुक और जर्नल प्रॉपर। तो इसको हम क्या, इसका आंसर आ जाएगा जर्नल बुक या फिर जर्नल प्रॉपर, दोनों एक ही चीज होती है अगर कुछ नहीं लिखा होगा तो। नेक्स्ट वन इज, यही कुछ पॉइंट्स हैं, ये कुछ पॉइंट्स होंगे कैश बुक में जो न्यू टेक्निक्स और ओल्ड टेक्निक्स के अकॉर्डिंगली बस उन्हीं में वेरिएशन आ जाती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है कैश बुक में। तो 62 क्वेश्चन नंबर, डिपॉजिट ऑफ कैश इन बैंक इज रिकॉर्डेड इन। जो डिपॉजिट होता है कैश इन बैंक का, तो उसे कहां पर हम रिकॉर्ड करते हैं?
तो डेबिट ऑफ बैंक कॉलम एंड क्रेडिट ऑफ कैश कॉलम, जब हमने बैंक में पैसा जमा किया तो डेबिट साइड में हम वो पैसा बैंक कॉलम में बेटा लिखते हैं, ये काउंटर एंट्री बन जाती है, और क्रेडिट साइड में इसे हम कैश कॉलम में लिख देते हैं। तो किस में लिखेंगे? कैश कॉलम में। ओके। क्वेश्चन नंबर 63, विड्रॉल ऑफ कैश फ्रॉम बैंक इज रिकॉर्डेड इन। हमने क्या किया? विड्रॉ किया कैश का बैंक से, तो जब बैंक से कैश विड्रॉ किया काउंटर एंट्री आ जाएगी, कैश इंक्रीज होगा तो डेबिट ऑफ कैश कॉलम होगा और क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम आ जाएगा। क्रेडिट ऑफ बैंक कॉलम, ऑप्शन बी राइट आंसर आ जाएगा। बैलेंस इन द पेटी कैश बुक इज, ये पहले भी डिस्कस किया, वो एसेट होता है, तो ऑप्शन सी राइट आंसर। व्हेन ए फर्म मेंटेन्स 2 कॉलम कैश बुक इट डज नॉट मेंटेन, तो जब कोई फर्म 2 कॉलम कैश बुक बनाती है, ठीक है, तो 2 कॉलम कैश बुक का मतलब क्या आ जाएगा? कैश और बैंक अकाउंट उसमें आ गया। तो इन दैट केस जब कैश और बैंक आ गया तो उन्हें बैंक और कैश का सेपरेट से अकाउंट लेजर में नहीं बनाना होगा। 66, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। इनमें से किसको कैश बुक में नहीं लिखते? क्रेडिट सेल्स नहीं लिखी जाती, बैड डेट्स भी नहीं, डेप्रिसिएशन भी नहीं। तो यहां पर हमारा जो आंसर ऑप्शन आ जाएगी बेटा ऑल ऑफ द अबव। कॉन्ट्रा एंट्रीज, जो कॉन्ट्रा एंट्रीज है इन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक आर पोस्टेड टू। तो जो डेबिट साइड में कैश बुक में जो कॉन्ट्रा एंट्री है, तो जब भी बेटा कॉन्ट्रा एंट्री होती है तो कैश बुक के डेबिट में आती है, तो दूसरा इफेक्ट इसका कहां पर आता है? तो कैश बुक में ही आता है, और कैश बुक में कहां पर आता है? क्रेडिट साइड में आता है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या लिखा है। ठीक है जी, डेबिट ऑफ बैंक अकाउंट इन द लेजर, गलत है। डेबिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर, क्रेडिट ऑफ कैश अकाउंट इन द लेजर। तो बहुत से बच्चे ऑप्शन सी को टिक कर देंगे। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको बोला कि बेटा कि क्रेडिट साइड में जो काउंटर एंट्री होती है वो कैश बुक के, मैंने कैश बुक वर्ड बोला, कैश अकाउंट नहीं बोला। जब हम कैश बुक बनाते हैं तो हमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट लेजर में नहीं बनाना होता। तो ये जो ना तो बैंक अकाउंट बनेगा, ना ही कैश अकाउंट बनेगा, और ना ही इधर भी कैश अकाउंट बनेगा। तो इट शुड बी पोस्टेड ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक। तो इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो डी इज द राइट आंसर, नॉट पोस्टेड इन द लेजर। इसे हम लेजर में पोस्ट ही नहीं करेंगे। 68th क्वेश्चन, विच इज बोथ अ बुक ऑफ जर्नल एंड लेजर। तो जर्नल और लेजर की कौन सी बुक है? तो कैश बुक जो है इट इज बोथ जर्नल एंड लेजर, इसलिए में जनरलाइज लेजर भी कहते हैं। 69th क्वेश्चन, डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000, डेबिट बैलेंस ऑफ 10,000 इन कैश कॉलम ऑफ द कैश बुक शोज दैट, वो क्या शो करता है? 10,000 हैज बीन पेड आउट, गलत है। तो हैज बीन पेड आउट का मतलब इतना खर्चा हो गया। अगर खर्चा हो जाता तो वो बेटा डेबिट बैलेंस में नहीं, वो पेमेंट का टोटल होता। 10,000 इज ओइंग, ये क्रेडिट बैलेंस होगा कि ये हमारी लाइबिलिटी है, और जो हम मीन्स हमारे जो एक्सपेंसेस ज़्यादा थे हमने 10,000 अभी देना है, बट इन एक्चुअल में हम उधार पर जो होगा सामान खरीद सकते हैं, तो वो 10,000 ओइंग वाला भी इधर जो ऑप्शन नहीं बनते। द अमाउंट रिसीव्ड एक्सीड्स द अमाउंट पेड बाय 10,000। तो डेबिट बैलेंस का मतलब क्या आ गया कि जो पैसा हमें मिला वो कम था, और जो पैसा मिला वो ज्यादा था, और जो हमने पेमेंट की वो कम थी। तो अमाउंट रिसीव्ड इज 10,000 मोर देन द अमाउंट पेड। तो अमाउंट रिसीव्ड इज मोर देन और इट एक्सीड्स 10,000 द अमाउंट पेड। तो ऑप्शन सी राइट आंसर होना चाहिए। एंड डी वाला भी पढ़ लेते हैं, 10,000 हैज बीन क्रेडिटेड इनटू द बैंक अकाउंट, ये भी रॉन्ग ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 70, सिंपल पेटी कैश बुक इज लाइक अ, जो सिंपल पेटी कैश बुक होती है वो क्या होती है? इट इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट। तो वो ना तो कैश बुक होती है, ना ही वो जर्नल होती है, तो ना वो स्टेटमेंट होती है, तो नन ऑफ दिस भी इसमें नहीं आएगा। नेक्स्ट वन बेटा,
Question number 71. Cash book is used to record all receipts, all payments, all cash and credit sales, all receipts and payments of cash. तो आंसर डी इज द राइट ऑप्शन. कैश रिसिट्स आर रिकॉर्डेड. कैश रिसिट्स बेटा डेबिट साइड में लिखी जाती है, ठीक है. नेक्स्ट वाले में कैश पेमेंट्स आर रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड. तो वो क्रेडिट साइड में जितने भी पेमेंट्स होंगी लिखी जाती है. 74. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट. इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है. तो इसमें क्या आ जाएगा, कैश बुक इज ए जर्नल एंड नॉट ए लेजर. गलत है. कैश बुक इज ए लेजर एंड नॉट ए जर्नल. ये भी गलत है. कैश बुक इज बोथ जर्नल एंड अ लेजर. तो ये दोनों है. ये जनरलाइज लेजर होती है, तो ये जर्नल भी है और लेजर भी है. नेक्स्ट इज 75. When a firm maintains a simple cash book, it need not maintain. तो उसे क्या चीज नहीं बनानी होगी. तो उसे बेटा कैश अकाउंट इन द जर्नल नहीं बनाना होता. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. बार बार अलग अलग वर्डिंग से बार बार एक क्वेश्चन भाग कर आ जाता है दोबारा से. सिंगल कॉलम कैश बुक में शो, जो सिंगल कॉलम कैश बुक होती है उसमें सिर्फ कैश का कॉलम होता है. इट ओनली शोज अ डेबिट बैलेंस. उसमें कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं होगा सिंगल कॉलम कैश बुक में, क्योंकि उसमें सिर्फ कैश का कॉलम बनता है, ठीक है जी. नेक्स्ट वन इज व्हेन ए फर्म मेंटेन्स अ 3 कॉलम कैश बुक. जब कोई फर्म 3 कॉलम कैश बुक मेंटेन करती है, इट नीड्स नॉट मेंटेन. अब ये जो 3 कॉलम कैश बुक का जो कंसेप्ट आ गया, ठीक है बच्चों, तो पुरानी बुक्स में, या जो पुराना तो नहीं, जो पहला जो जेके बोर्ड में अभी भी वही चल रहा है, ट्रिपल कॉलम कैश बुक चलती है. सीबीएसई में अब 3 कॉलम कैश बुक नहीं है. तो यहां पर कुछ डिस्प्यूट या कुछ होगा जो क्लैरिफाई कैसे करना होगा. जो पेपर सेट किया जाएगा वो किस वे से किया जाएगा, विद द ओल्ड अप्रोच और विद द जेके बोर्ड बेस या सीबीएसई बेस. तो यहां पर कुछ गड़बड़ घोटाला है, थोड़ा लड़ाई झगड़ा है कि वो किस अप्रोच को, सीबीएसई को फॉलो करते हैं, जेके बोर्ड को फॉलो करते हैं, ठीक है जी. तो वैसे तो दे शुड फॉलो द जेके बोर्ड. अगर उन्होंने पेपर बाहर से सेट किया, कहीं और से सेट करवाया, तो हो सकता है कि कहीं आंसर्स में कोई गड़बड़, कुछ एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स भी हो सकते हैं. जैसे पीएससी में, केएस में कई बार ऐसा हुआ है कि जिनके जो आंसर्स ऑप्शंस होती हैं वो बिल्कुल सिमिलर, या एक ही क्वेश्चन के 2 आंसर्स भी बन जाते हैं. तो यहाँ पर अभी कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ डाउट्स हैं. तो यहाँ पर अभी हम पढ़ लेते हैं बेटा क्या लिखा है इन्होंने. When a firm maintains a 3 column cash book, it need not maintain. उसे क्या चीज नहीं बनानी होगी. तो उससे बेटा चाहे 3 कॉलम हो, चाहे डबल कॉलम कैश बुक लिखा हो, तो उसे कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट. अगर सिंगल कॉलम कैश बुक होता तो उसे कैश अकाउंट इन द लेजर नहीं बनाना होगा. अगर 2 कॉलम कैश बुक होगी तब हम यही एज्यूम करते हैं कि 2 कॉलम कैश बुक में कैश और बैंक हो सकता है. ये 2 अकाउंट है, कैश और डिस्काउंट भी है, बैंक और डिस्काउंट भी है. तो यहां पर भी जो ऑप्शन, जो सेफर ऑप्शन है, तो वो बोथ कैश एंड बैंक वाला आंसर आ जाएगा. 78. हाँ, मैंने भी आपसे जो कहा था, जो जेके बोर्ड और सीबीएसई वाला जो इश्यू होगा वो देखते हैं. लेट इट बी. मेरे ख्याल से इस क्वेश्चन में आ जाएगा वो पॉइंट. व्हेन ए चेक रिसीव्ड ऑन ए पर्टिकुलर डेट इज नॉट डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे इनटू बैंक, इट इज एंटर्ड इन. तो इसमें 2 जो ऑप्शंस अगर हम जेके बोर्ड्स की बुक के अकॉर्डिंगली करेंगे, तो जब चेक मिलता है ऑन ए पर्टिकुलर डेट, हमें चेक मिला बट हमने सेम डे को बैंक में जमा नहीं किया, तो बेटा इसको क्या करते हैं, जिस दिन चेक मिलेगा ऑन द सेम डे, इसे हम डेबिट साइड में कैश बुक में कैश के कॉलम में लिख देते हैं. कहां पर लिख देते हैं बेटा, कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड, ठीक है. और अगर हम इसे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, तो सीबीएसई में क्या जाता है कि जब हमें चेक मिला, हम उसको इमीडिएटली अगर बैंक में जमा नहीं करते हैं, तो इसे हम कैश बुक में नोट ही नहीं करते. इसके लिए हम जर्नल एंट्री पास करते हैं, जो जर्नल प्रॉपर में लिख दी जाती है. और जिस दिन और इसकी जर्नल एंट्री क्या बन जाती है,
चेक्स इन हैंड अकाउंट DR टू जिससे पैसा मिला। सीबीएसई में क्या आ जाता है, जिससे चेक मिला तो चेक्स इन हैंड अकाउंट DR टू मिस्टर ए से पैसा अगर मिला, और जिस दिन इस चेक को हम बैंक में जमा करते हैं तब ये कैश बुक में डेबिट साइड में बैंक कॉलम में अमाउंट लिखेंगे और हम लिखते हैं टू चेक्स इन हैंड, टू चेक्स इन हैंड। दिस इज सीबीएसई अप्रोच। तो जेके बोर्ड की अप्रोच क्या आ जाती है कि जिस दिन बेटा चेक मिला हमने उस दिन बैंक में अगर जमा नहीं किया तो फॉर द टाइम बिंग उसे हम कैश कॉलम में लिख देंगे। ए से मिला तो 2A लिखा और कैश के कॉलम में लिख दिया, और जिस दिन इस चेक को हम बैंक में जमा करते हैं मे बी आफ्टर 2, 3 और 5 डेज, तो जिस दिन बैंक में जमा किया जाता है तब काउंटर एंट्री बन जाती है। तो हियर ऑप्शन कैन बी कैश कॉलम ऑन द डेबिट साइड एंड इट कैन बी general proper as per CBSE and this one as per JK board। तो JK बोर्ड ने अभी तक अपने आप को सभी उनके जो बुक्स में है ये अभी तक इनकॉर्पोरेट नहीं किया जो राइट नाउ है। तो जनरल प्रॉपर अब इसमें आप पर डिपेंड है, थोड़ा बहुत डिस्प्यूट हो सकता है कि जब आंसर्स आएंगे या कुछ भी होगा जो की बनेगी किस पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। तो अगर आपको फॉलो करना होगा तो इन दैट केस आई वुड से कि आप फिर एक ही चीज को फॉलो करो, आप सीबीएसई अप्रोच को चाहे फॉलो कर सकते हैं। तो सीबीएसई में ट्रिपल कॉलम नहीं लिखा जाता, उसमें डिस्काउंट का कॉलम नहीं बनता। व्हेन अ चेक इज रिटर्न डिसऑनर्ड, जब कोई चेक रिटर्न हो जाता है, डिसऑनर हो जाता है, तो इसको क्या किया जाता है, इट इज रिकॉर्डेड, इसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं और बैंक कॉलम में लिखते हैं। कहां पर लिखेंगे बेटा, क्रेडिट साइड बैंक कॉलम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 80, अगेन जहां पर थोड़ा सा गड़बड़ घोटाला। व्हेन अ चेक रिसीव्ड इज एंडोर्स्ड इट मस्ट बी एंटर्ड ऑन, इसे हम कहां पर एंटर करेंगे। तो अगर हम जेके बोर्ड से करेंगे तो ये कैश बुक के दोनों साइड में आता है, डेबिट में भी आता है, क्रेडिट में भी आता है और कैश कॉलम में आता है। एंडोर्स का मतलब मेरे को ए ने चेक दिया, वो चेक मैंने आगे बी को दे दिया, बी को पास ऑन कर दिया, दिस इज कॉल्ड द एंडोर्समेंट। मेरे को ए ने चेक दिया, मेरे को चेक मिला, मैंने उसको कहा कि नाम नहीं लिखना उसके ऊपर, मैंने फिर नाम लिखकर किसी और को बी को वो चेक दे दिया, दैट इज कॉल्ड द एंडोर्स्ड। ठीक है, तो जब हमें चेक मिलेगा जेके बोर्ड के अकॉर्डिंगली क्या आ जाता है, डेबिट साइड में इधर हम लिखेंगे 2A, जिससे चेक मिला, कैश कॉलम में लिखेंगे, किस कॉलम में, डेबिट साइड में कैश कॉलम में। और हमने ये चेक बी को दे दिया तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बी, कैश कॉलम में अमाउंट आ जाएगी। ठीक है, और अगर हम इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, बोथ साइड्स ऑफ कैश बुक, अगर जेके बोर्ड है। सीबीएसई में क्या आ गया, अगर चेक इंडोर्स हो गया तो वो उसको कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं करते, तो उनमें क्या आ गया, इट इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो उसकी ट्रांजैक्शन क्या जाती है, ए से चेक मिला तो उसकी जनरल प्रॉपर में एंट्री करते हैं, और वो चेक हमने बी को दे दिया तो वो जनरल प्रॉपर में एंट्री पास करते हैं, BDR, बी अकाउंट, बीज अकाउंट DR। किसी ने नोट डाउन करना तो लिख लेंगे, सीबीएसई के अकॉर्डिंगली बीज अकाउंट DR टू A's अकाउंट, बीज अकाउंट DR टू A's अकाउंट। तो इन दैट केस नन ऑफ दीज। तो मेरे से अगर ऐसे पूछा जाएगा कि हम किस अप्रोच को फॉलो करें, तो मैं सीबीएसई वाली अप्रोच को ही फॉलो करूंगा, उसी वे से आगे सारे करेंगे। ठीक है, तो बाकी आप लोगों की अपना जो लक, आप लोगों की किस्मत कि किस वे से ये क्वेश्चन सेट किए जाते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से वो पूछते हैं आपसे। इन ए 3 कॉलम कैश बुक, 3 कॉलम कैश बुक जो होती है वो पुराना वाला आ गया, सीबीएसई में नहीं होती 3 कॉलम। ट्रेड डिस्काउंट अलाउड इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक। अगर डिस्काउंट है, चाहे 2 कॉलम है, 2 कॉलम में कैश और डिस्काउंट का कॉलम अगर बन गया तो ट्रेड डिस्काउंट इज रिकॉर्डेड ऑन द, जो ट्रेड डिस्काउंट होता है कहां पर रिकॉर्ड किया जाता है, तो ट्रेड डिस्काउंट तो बेटा रिकॉर्ड ही नहीं किया जाता है, चाहे 2 कॉलम हो 3 कॉलम हो, तो ये तो ऑप्शन ही नहीं।
कैश डिस्काउंट रिसीव्ड इज रिकॉर्डेड ऑन द क्रेडिट साइड। तो मैंने भी क्या बताया था, कैश डिस्काउंट हमेशा क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो ऑप्शन बी जो अभी तो लग रहा है मेरे को सही, आगे हम बाकी भी ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। ठीक है, डिस्काउंट कॉलम्स और बैलेंस तो किया ही नहीं जाता, दे आर ओनली टोटल्ड एंड नन ऑफ दीज, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है जी, अब आ गया 82 क्वेश्चन नंबर। If the debit as well as the credit aspects of a transaction are recorded in the cash book itself, तो अगर डेबिट और क्रेडिट लिखा जाएगा, दोनों चीजों को लिखा जाएगा, तो इसे हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। Transactions entered in on the debit side of the cash book, debit side of the cash book are to be posted to, तो उसे कहां पर पोस्ट किया जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा बेटा। तो जो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक लिखा होगा, तो हमने कैश बुक के डेबिट में लिखा टू ए टू बी। ठीक है, अब लेजर आपको मैंने समझाया था, तो कैश बुक पे लेजर ही होती है। अगर कैश बुक में डेबिट किया किसी को, जब हमने कैश बुक जब बनाई, तो कैश बुक में अगर किसी को हमने डेबिट किया, किसी चीज को हमने ऐसे कैश बुक बनाई, ठीक है, तो कैश बुक में यहां पर डेबिट किया टू ए या टू बी, टू सी, टू डी, कुछ भी। तो जब हम ए या बी का अकाउंट बनाएंगे, तो यहां पर अगर डेबिट होगा तो ए के अकाउंट में ये क्रेडिट होगा। तो ए का जो लेजर अकाउंट होगा, इधर हमने क्या लिखा, टू ए, हमने लिखा टू ए, इधर डेबिट में लिख दिया, तो ए के अकाउंट में वो क्रेडिट हो जाएगा। तो यहां पर क्या लिखा था, बी पार्ट पढ़ लेते हैं, क्या लिखा, तो क्रेडिट में ही आना चाहिए, तो बी और सी में क्रेडिट है, देखते हैं कौन सा वाला फुलफिल होता है। द क्रेडिट साइड ऑफ द कंसर्न्ड लेजर इन कंसर्न्ड अकाउंट्स इन द लेजर, तो कंसर्न्ड मींस जिसको इधर डेबिट किया उसी अकाउंट के, उसी के क्रेडिट में, उसी के अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। तो डी में क्या लिखा था, द क्रेडिट साइड ऑफ द परचेज अकाउंट, तो वो गलत है, परचेज अकाउंट नहीं, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 84 Transactions entered on the credit side of the cash book are to be posted to, तो जो क्रेडिट में होगा कैश बुक के, तो उसे कंसर्न्ड अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। तो डेबिट साइड ऑफ द कंसर्न्ड लेजर अकाउंट इन लेजर अकाउंट्स इन द लेजर, तो ए पार्ट, और डेबिट में क्या लिखा था, सेल वाला तो नहीं, तो ए इज द राइट आंसर। 85th क्वेश्चन, विच of the following transactions is posted in the ledger, लेजर में कौन सी आइटम, कौन सी ट्रांजैक्शन हम पोस्ट करेंगे। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, काउंटर एंट्री, दोनों का इफेक्ट कैश बुक में आएगा, डेबिट और क्रेडिट में। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक, ये भी कैश बुक में ही, काउंटर एंट्री आगे, दोनों इसके एस्पेक्ट्स होंगे वो कैश बुक में लिखे जाएंगे। कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज, तो बैंक से हमने पैसा विड्रॉ किया, जब हम बेटा कैश बुक बनाएंगे, तो कैश बुक हमने बेटा ये बनाई, कैश बुक के क्रेडिट में लिखा इधर बाय ड्राइंग्स अकाउंट, तो जब हम ड्राइंग्स अकाउंट बनाते हैं, तो ड्राइंग्स के इधर हमने ड्राइंग्स को क्रेडिट किया था, तो ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में लिख देंगे। तो कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज जो होगा, तो इसे हम पोस्ट करेंगे कंसर्न्ड लेजर में, ऑप्शन सी राइट वन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इज नॉट पोस्टेड इन द लेजर, इनमें से किसको लेजर में पोस्ट नहीं करेंगे। ठीक है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग जो होगा जिसको हम पोस्ट नहीं करेंगे। विड्रू फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से विड्रू किया, तो काउंटर एंट्री आ गई, तो इसे लेजर में पोस्ट नहीं किया जाएगा। तो विड्रू फ्रॉम पर्सनल यूज, तो एक इफेक्ट आ गया कैश बुक के क्रेडिट में बाय ड्राइंग्स, और दूसरा ड्राइंग्स के डेबिट में, तो इसे भी लेजर में पोस्ट करेंगे। विड्रू फॉर पर्सनल यूज, ये बैंक से विड्रॉ किया था, अंतर क्या आ गया, ये भी ड्राइंग्स है और ये भी ड्राइंग्स है, ये बैंक से विड्रॉ किया था तो ये बैंक कॉलम में आएगा, और इसके कुछ नहीं लिखा हुआ, ये कैश कॉलम में आ जाएंगे, पर दोनों का जो इफेक्ट होगा ड्राइंग्स अकाउंट के डेबिट में आएगा। तो नन ऑफ दिस गलत है, तो ऑप्शन ए इस हम लेजर में नहीं लिखेंगे। इन अ 3 कॉलमर कैश बुक
जो 3 कॉलम कैश बुक है, ओनली उसमें क्या आ जाएगा, ओनली कैश कॉलम एंड डिस्काउंट कॉलम्स आर बैलेंस। तो हम तो भैया सिर्फ कैश कॉलम को बैलेंस करते हैं, डिस्काउंट को सिर्फ टोटल करते हैं। ओनली बैंक कॉलम डिस्काउंट कॉलम्स आर बैलेंस्ड, ये भी गलत है। ओनली कैश कॉलम बैंक कॉलम आर बैलेंस्ड, ओनली कैश कॉलम एंड बैंक कॉलम को ही बैलेंस करते हैं, ये राइट ऑप्शन है। डी वाला भी गलत है। बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक में शो, तो बैंक कॉलम जो कैश बुक का है वो क्या शो कर सकता है, इट कैन शो इधर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस। विच इज एंटर्ड इन द डेबिट साइड ऑफ अ कैश बुक, किसको हम डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक जो लिखेंगे, ट्रेड डिस्काउंट तो लिखते ही नहीं, चाहे अलाउड हो चाहे रिसीव्ड हो। तो कैश डिस्काउंट अलाउड, जो अलाउड होता है खर्चा होता है वो डेबिट में होता है, और जो रिसीव्ड होता है वो क्रेडिट साइड में आता है। तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट वन जो लास्ट आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, विच इज नॉट कॉन्ट्रा एंट्री इन डबल कॉलम या ट्रिपल कॉलम कैश बुक। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक इट इज कॉन्ट्रा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक इट इज कॉन्ट्रा। तो पैसा विड्रॉ किया है फॉर पर्सनल यूज ड्राइंग से है, तो ये कॉन्ट्रा एंट्री नहीं आती है। ठीक है बच्चों, तो आज की जो इस वीडियो लेक्चर में मैं 90 तक ही आपसे डिस्कस किए, कोशिश यही रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो क्वेश्चंस आपके साथ इन्हें सिंगल को डिस्कस करूं, और आप अपने जितने भी ऑप्शंस, आप जितने भी, कई बच्चों के भी आ रही थी क्वेरीज आ रही थी या कईयों की सजेशंस आ रही थी कि सर आप हमें की भी सेंड करिए, तो बेटा आप इसको एज ए टेस्ट लीजिए। जितने भी MCQs हैं आप इसको टेस्ट समझिए। आपने जितने भी, मैंने आप लोगों को, जिन बच्चों को ये PDF मिल गई हुई है MCQs की, आप उसे सॉल्व करिए, और हार्डली 30 मिनट्स में आपके सारे डाउट्स जो होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, और जो बाकी के डाउट्स होंगे वो आप जूम क्लासेस में मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। तो SOPs का फॉलो करो, घर पर रहिए, अननेसेसरी बाहर मत जाइए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।